सवालात एक में देखते हैं सवाल नंबर एक। सवाल नंबर एक में दिया हुआ है कि सवालों की मुतबादिलात में से सही जवाब का इंतखाब कीजिए। पहला सवाल है, अगर मुसल्लस ABC और मुसल्लस PQR में एक से एक की मुताबिकत है और AB बटे QR, यानी ये यहाँ पर AB बटे QR और BC बटे RP और तीसरा है CA, यानी ये CA बटे PQ, यानी यहाँ पर इसके ज़िले जो है वो तनासुब में है और एक दूसरे के बराबर है, ये दिया हुआ है। तो कौन सा बयान यहाँ पर सही है? ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं पहला बयान PQR, यहाँ पे हमने ले लिए PQR। मुतशाबा है ABC। अब देखो यहाँ मुसल्लस में PQR ये इस तरह से जा रहा है, PQ और R। अब यहाँ पे दूसरा मुसल्लस क्या दिया हुआ, ABC, यानी A B और C, ये इस तरह से जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे इनकी डायरेक्शन जो है वो सही नहीं है, तो इसलिए हमारा ये वाला बयान क्या होगा, गलत होगा। अब हम दूसरा देखते हैं PQR, फिर से दिया हुआ है PQR, यानी यही डायरेक्शन दी गई है PQR। अब दूसरा हम यहाँ पे देखते हैं CAB, यहाँ पे भी यही सेम डायरेक्शन दी गई है, यानी ये दोनों भी सेम डायरेक्शन में मुतशाबा बता रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये बयान हमारा सही है। अब हम आगे भी देख लेते हैं क्या दिया हुआ है, CBA, ये इस तरह से जा रहा है, यहाँ से ऐसे जा रहा है और उसके आगे क्या दिया हुआ है, PQR, और ये यहाँ पे ये कैसे बन रहा है, PQR इस तरह से। तो ये भी जो है वो डायरेक्शन दोनों की अलग है, अपोजिट है, तो ये भी मुतशाबा नहीं होंगे, तो ये भी बयान हमारा गलत है। इसके बाद BCA, यहाँ से ये जा रहा है BCA और इसके बाद क्या है, फिर से ये PQR, तो यहाँ पर भी दोनों की डायरेक्शन अलग है, तो इसलिए हमारा ये बयान सही है, क्योंकि ये PQR इस तरह से बन रहा है और दूसरा CAB वो भी सेम डायरेक्शन में दोनों जा रहे हैं, तो इसलिए ये दूसरा बयान हमारा B सही है कि मुसल्लस PQR मुतशाबा है मुसल्लस CAB के। तो हम यहाँ पर जवाब लिखेंगे B, मुसल्लस PQR मुतशाबा है मुसल्लस CAB के। सवाल नंबर 2 में हम देखते हैं, अगर मुसल्लस DEF और मुसल्लस PQR यहाँ दिया हुआ है में ज़ाविया D मुतमासिल है ज़ाविया Q के, ये D मुतमासिल है Q के और ज़ाविया R मुतमासिल है ज़ाविया E के, तो दर्जा झेल में गलत बयान कौन सा है? तो हम यहाँ पर देखते हैं कि कुछ जो है वो इसके नज़ीरी ज़िले तनासुब में दिए गए और बराबर दिए गए। तो जिस तरह से हमने पहले सवाल में देखे थे कि उसके जो मुसल्लस है उनका डायरेक्शन हमने देखकर बयान सही बताया था, यहाँ पे हमको बताना है कि गलत बयान कौन सा है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ A बयान में क्या दिया हुआ, EF, ये है EF उस बटे PR, तो ये इसके सामने है, दोनों एक ही लाइन में है। इसके बाद है DF, ये है और उसके बाद में है PQ, यानी ये इसके सामने, ये भी सामने और ये यहाँ इसके सामने, इसका मतलब कि ये बयान हमारा सही है। दूसरा हम देखते हैं DE, ये दिया हुआ है यहाँ पर DE और उसके बाद में है PQ। अब ये DE है और यहाँ पे PQ दिया हुआ है, ये वित्र बता रहा है और यहाँ पर ये एक ज़िला है। अगर हम देखें तो ये जो है वो अलग इसकी अलग ज़िला है और ये अलग ज़िला है, यानी ये दोनों भी अलग है, तो इसका मतलब ये सही नहीं है, तनासुब में नहीं है ये। और EF बटे RP, ये तनासुब में दिया हुआ है बराबर EF और RP, लेकिन ये सही तनासुब में नहीं है, बराबर नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये बयान हमारा गलत है। C देख लेते हैं, DE ये है, उसके बराबर में क्या है, QR, तो ये बराबर है इसके, यहाँ से ये DE और ये QR। इसके बाद में है DF, तो ये हमारा DF हो गया और इसके बाद सामने है उसके PQ, तो बराबर है ये इसके और ये इसके सामने है, यानी ये भी बयान सही है। इसके बाद हम देखते हैं EF, ये EF है बटे RP, सही है ये भी। DE, तो ये खत है DE और यहाँ पर ये है QR, ये भी सही है, तो इसका मतलब ये बयान सही है। तो हमको सवाल में क्या पूछा है कि झेल में गलत बयान कौन सा है, तो हम यहाँ पर जवाब में लिखेंगे इसका कि B
DE बटे PQ बराबर EF बटे RP, ये गलत बयान है। तीसरा सवाल हम देखते हैं। मुसल्लस ABC और DEF में ज़ाविया B मुतमासिल है ज़ाविया E के और ज़ाविया C मुतमासिल है ज़ाविया F के। दिया हुआ है, यानी इसके दो नज़ीरी ज़ाविये मुतमासिल है। इसका मतलब ये है कि मुसल्लस ABC और DEF एक दूसरे के मुतशाबा है ज़ा आजमाइश की बिना पर। तो यहाँ पर एक बात क्लियर हो गई कि दोनों मुसल्लस जो है मुतशाबा है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे दूसरी एक मालूमात दी गई कि AB बराबर 3DE, यानी कि यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि AB बटे 3 के साथ D का ज़र्ब का ताल्लुक है, बराबर के इस तरफ आकर तकसीम में बदल जाएगा बटे में, और बराबर 3। यहाँ पर नज़ीरी ज़िले के ताल्लुक से सिर्फ एक ही मालूमात दी गई है 3/1, बाकी के कोई मालूमात नहीं दी गई। इसका मतलब इसके नज़ीरी ज़िले जो है वो मुतमासिल नहीं है। तो इसको देखते हुए हम यहाँ पर देखेंगे कि इसमें से कौन सा बयान सही है। पहला बयान है कि वो मुतमासिल नहीं है और मुतशाबा भी नहीं है, तो ये बयान गलत होगा, क्योंकि हमने देखे कि इसके दो नज़ीरी ज़ाविये मुतमासिल है। तो अगर ये दो नज़ीरी ज़ाविये मुतमासिल है तो ये ज़ा आजमाइश की बिना पर मुतशाबा है, इसलिए यहाँ पर पहला बयान हमारा गलत है। दूसरा बयान देखते हैं। मुतशाबा है लेकिन मुतमासिल नहीं है, ये सही है, क्योंकि मुतशाबा है ज़ा आजमाइश की वजह से, और लेकिन इसके नज़ीरी ज़िले जो है मुतमासिल नहीं है, तो इसलिए ये बयान हमारा सही है। C भी हम देख लेते हैं कि वो मुतमासिल है और मुतशाबा भी है, तो ये बयान भी हमारा गलत है। दर्जा वाला में से कोई भी बयान सही नहीं है, तो ये भी बयान हमारा गलत है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जवाब अपना लिखेंगे कि B वो मुतशाबा है लेकिन मुतमासिल नहीं है। तो इस तरह से हमारा B बयान जो है वो सही है। यहाँ पर हम सवाल नंबर 4 देखते हैं। क्या दिया हुआ है कि मुसल्लस ABC और मुसल्लस DEF मुतसाविल अज़ला मुसल्लस है। तो मुतसाविल अज़ला मुसल्लस है, यानी इसके तीनों भी नज़ीरी ज़िले जो है वो मुतमासिल होंगे। तो अगर नज़ीरी ज़िले मुतमासिल है, इसका मतलब क्या होगा कि ये मुतशाबा मुसल्लस है। अगर ये मुतशाबा मुसल्लस है तो उसकी बिना पर यहाँ पर आगे कुछ कीमतें दी गई है, उसकी बिना पर हमको DE की लंबाई मालूम करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे जो दिया हुआ है बयान, दोनों मुतसाविल अज़ला मुसल्लस हैं, इसलिए क्या होगा, ये दोनों मुतशाबा होंगे। तो लिखेंगे मुसल्लस ABC मुतशाबा है मुसल्लस DEF के। अब अगर ये मुतशाबा है तो हम यहाँ पर मुतशाबा मुसल्लस के रकबे का मसला लेंगे, क्योंकि यहाँ पर दोनों का जो रेशो दिया हुआ 1:2 और कुछ कीमत दी गई है और हमको एक मालूम करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मुतशाबा मुसल्लस के रकबे के मसले से। अब मुतशाबा मुसल्लस का मसला क्या है कि उसका जो मुसल्लस के रकबे है, यानी एरिया ऑफ मुसल्लस ABC बटे एरिया ऑफ मुसल्लस DEF बराबर होगा उसके नज़ीरी ज़िलों के मुरब्बे के। तो यहाँ पर AB दिया हुआ है ये, तो हम उसके सामने का जो ज़िला है वो ले लेते हैं DE। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, AB² बटे DE²। अब यहाँ इसकी कीमत दी गई है 1:2, तो इसकी जगह पे हम लिखेंगे 1:2 का मतलब है 1/2। AB की कीमत दी गई है 4, यानी कि 4 का मुरब्बा, और DE हमको नहीं मालूम है, DE²। अब यहाँ पर 1/2 बराबर 4 का मुरब्बा, 4 चौक 16,
बटे डी ई स्क्वायर। अब यहाँ तिरछी ज़र्ब करेंगे हम यहाँ पर, तो लिखेंगे इसलिए 1 ज़र्ब डी स्क्वायर यानी डी ई स्क्वायर ही होगा, और बराबर 16 ज़र्ब 2। यहाँ पे स्क्वायर हटेगा, बराबर की उस तरफ जाकर जज़र बन जाएगा, तो डी बराबर 16 जज़र 2। अब 16 किसका जज़र मुरब्बा है? 4 का जज़र मुरब्बा है, तो 16 जज़र के बाहर आकर 4 होगा, और जज़र 2 जो है वो किसी का जज़र मुरब्बा नहीं है 2, तो ऐसे ही रहेगा। यानी कि यहाँ पर ये डी वाला जो बयान है वो सही है, तो हम यहाँ पर इसका जवाब लिखेंगे। हल करने के बाद जवाब हमारा होगा कि डी 4 जज़र 2। इस तरह से ये इसका जवाब है। अब यहाँ पर हम 5वां सवाल देख लेते हैं। क्या दिया हुआ है? एक्स वाई जो है वो मुतवाज़ी है बीसी के, तो दर्जा ज़ेल में से कौन सा बयान सही है? अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 मुसल्लस दिए गए, एक है मुसल्लस ए बी सी, तो यहाँ पर हम रफ बना लेते हैं। मुसल्लस ए बी सी ये बड़ा मुसल्लस है, और उसके बाद में छोटा मुसल्लस दिया गया है ए एक्स वाई। ठीक है, ये मुतशाबा होंगे, तो इनके नज़ीरी ज़िले भी तनासुब में होंगे। तो अब हम देख लेते हैं कि कौन सा बयान सही है। ए बी बटे ए सी, यानी ये ए बी बटे ए सी बराबर ए एक्स बटे ए वाई, बराबर ये डायरेक्शन इस तरह से जा रहा है, ये भी यहाँ से जा रहा है इस तरह से, ए बी बटे ए सी और ए एक्स बटे ए वाई। तो ये बयान सही है, यहाँ हम सही कर लेते हैं। आगे भी देख लेते हैं। बी जो है वो ए एक्स बटे एक्स बी, ए एक्स बटे एक्स बी, यानी ये आधा इस मुसल्लस का हिस्सा है और आधा दूसरे मुसल्लस का हिस्सा है। इसका मतलब ये बयान यही गलत हो गया। दूसरा सी देखते हैं। ए एक्स बटे वाई सी, ए एक्स बटे वाई सी, ये भी अलग है, एक यहाँ का ज़िला है और एक दूसरी जानिब दूसरे मुसल्लस का हाफ ज़िला है, तो ये भी बयान गलत है। फिर ए बी बटे वाई सी, ये भी गलत है बयान। इसका मतलब यहाँ पर हमारा जवाब क्या होगा? पहला जवाब होगा, तो हम यहाँ पर जवाब लिख लेंगे कि हमारा जो बयान ए है, ए बी बटे ए सी बराबर ए एक्स बटे ए वाई, ये बयान सही है। देखते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है मजमूई सवालात में मुसल्लस ए बी सी में बी डी सी जो है वो एक ही ख़त पे दिया हुआ है, एक ही लाइन में दिया हुआ है, जिसमें बी डी की कीमत 7 दी गई है और बी सी की कीमत 20। तो दर्जा ज़ेल निस्बतें मालूम कीजिए। यहाँ पर हमको कुछ मुसल्लसों के रकबे दिए गए हैं, तनासुब में दिए गए हैं, इनकी कीमत हमको मालूम करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो बी डी सी एक ही ख़त में दिया हुआ है वहाँ पर हम एक जो कीमत नहीं मालूम है कायदे की, हम वो मालूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बी डी सी, यानी ये एक ही लाइन में है। तो इसका क्या मतलब हो गया कि बी डी जमा डी सी बराबर है बी सी के, यानी बी सी के ये 2 छोटे छोटे हिस्से हैं, बी डी जमा डी सी। अब बी डी की कीमत कितनी दी गई, यहाँ पर 7 दी गई है, और डी सी की कीमत दी गई नहीं मालूम है हमको, और बी सी की कीमत दी गई है 20। तो इसलिए डी सी बराबर जमा 7 बराबर के उस तरफ गया तो नफ़ी 7, तो इसलिए यहाँ पर डी सी बराबर 20 नफ़ी 7 कितने हो गए, 20 में से 7 गए, बचा 13। तो यहाँ पर हमको डी सी की कीमत मालूम पड़ गई 13। अब हम देखेंगे मुसल्लस। अब यहाँ देखो मुसल्लस में मुसल्लस ए बी डी, तो ये है मुसल्लस ए बी डी। फिर दूसरा दिया हुआ है मुसल्लस ए डी सी, तो ये है मुसल्लस ए डी सी और ये ए बी डी। इसके बाद में तीसरा मुसल्लस है ए बी सी, यानी ये बड़ा मुसल्लस ए बी सी। तो यहाँ पर तीनों मुसल्लस में हम देखेंगे कि इनका जो राशि नुक्ता ए है वो मुश्तरिक है, यानी ए जो है वो ए बी डी में भी है, ए डी सी में भी है और मुसल्लस ए बी सी में भी है। इसका मतलब ये इनका राशि नुक्ता एक मुश्तरिक है। अगर रास जो है वो मुश्तरिक है, इसका मतलब यहाँ से अगर हम इर्तफ़ा खींचते हैं इस तरह से, तो ये इर्तफ़ा जो है वो ये भी मसावी हो, ये इर्तफ़ा भी कैसा होगा, मुश्तरिक होगा, मसावी होगा। अब अगर हम देखते हैं ए बी डी, तो इसमें भी ये इर्तफ़ा ए ई हो गया, नाम हम रख लेते ए ई। इसके बाद में अगर हम ए डी सी लें तो इसका भी इर्तफ़ा ए ही होगा, और अगर हम मुसल्लस ए बी सी लें तो इसका भी इर्तफ़ा जो है वो ए ही होगा। यानी कि
सारे जितने भी इसमें तीनों मुसल्लस है उसके अंदर जो है इर्तफ़ा, उसका रास एक मुश्तरिक है और इर्तफ़ा ए जो है वो भी इसके अंदर कॉमन है, मुश्तरिक है। तो अगर ये इर्तफ़ा मुश्तरिक होगा तो उनके जो कायदे हैं, कायदा क्या है, बी डी और डी सी है, तो उनके जो कायदे हैं वो भी कैसे होंगे, उनके मुसल्लस के रकबों की निस्बत जो है वो इनके नज़ीरी कायदों की निस्बत के मसावी होगी। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे कितने मुसल्लस है, एक है ए बी डी, हमने यहाँ लिख लिए, दूसरा है ए डी सी, ये भी लिख लिए, फिर तीसरा बड़ा मुसल्लस है ए बी सी। यहाँ 3 मुसल्लस लिख लिए, तीनों मुसल्लसों के रास ए मुश्तरिक है। ये देखें हमने यहाँ पर, ये मसावी इर्तफ़ा के मुसल्लस है, यानी कि तीनों के भी जो इर्तफ़ा है वो क्या है, एक ही है, एक ही है, इसका मतलब ये मसावी होंगे। तो इसलिए इन मुसल्लसों के रकबों की निस्बत इनके नज़ीरी कायदों की निस्बत के मसावी होगी, यानी जो भी यहाँ पे मुसल्लस का रकबा है उनकी निस्बत। तो यहाँ पे हमने ये लिख लिए एरिया A1 यानी रकबा और A2 दूसरा मुसल्लस, ये इनके रकबों की निस्बत इनके नज़ीरी कायदे, कायदा यानी बेस है, यानी B1 बटे B2 होगा। तो इस तरह से इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए हम आगे भी इसको हल करेंगे। तो हम यहाँ पर पहला देख लेते हैं। पहला दिया हुआ है एरिया ऑफ मुसल्लस ABD बटे एरिया ऑफ मुसल्लस ADC। अब यहाँ पर हम देखेंगे ABD और ADC, ये रकबा है, यानी ये यहाँ दिया है रकबा बराबर है इसके नज़ीरी कायदों के निस्बत के मसावी है, तो ये B1 B2, यानी अब ये मुसल्लस देखते हैं ABD, अगर ये इर्तफ़ा AE तो इसका कायदा क्या होगा, BD होगा, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसके BD बटे ADC, ADC में भी ये इसका इर्तफ़ा है तो इसका कायदा क्या होगा, DC होगा, ये होगा कायदा, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे DC। अब इसकी कीमत कितनी आ जाएगी, यहाँ पर बराबर BD की कीमत कितनी है, 7 है, और DC की कीमत हमने कितनी मालूम की, 13। तो इस तरह से इसका जवाब क्या आ जाएगा, 7 बटे 13। अब दूसरा सवाल देखते हैं, एरिया ऑफ मुसल्लस ABD बटे एरिया ऑफ मुसल्लस ABC। फिर से ABD है तो ABD में ये फिर से इर्तफ़ा मुश्तरिक है, एक ये इर्तफ़ा है तो इसका कायदा क्या होगा, BD होगा, तो BD बटे, अब बड़ा मुसल्लस ABC ले लेते हैं, अगर ये इसका इर्तफ़ा है तो इसका कायदा क्या होगा, BC होगा, ये बड़ा मुसल्लस है तो हम इसका पूरा बड़ा कायदा लेंगे BC, तो यहाँ पर हमने लिख दिया BC। अब BD की कीमत हमको मालूम है 7 सवाल में दिया हुआ है और BC की कीमत दी गई है 20, तो इस तरह से इसका जवाब क्या होगा, 7 बटे 20। इसके बाद तीसरा मुसल्लस है एरिया ऑफ मुसल्लस ADC बटे एरिया ऑफ मुसल्लस ABC बराबर ADC, इसका कायदा क्या है, DC है, तो यहाँ पे हमने इसमें DC लिख दिए, और बड़ा मुसल्लस जो उसका कायदा क्या है, BC, तो ये बराबर BC। DC की कीमत हमने मालूम की 13 और BC की कीमत कितनी है, 20, तो इस तरह से इसका जवाब होगा 13 बटे 20। सवाल नंबर 3, मसावी इर्तफ़ा वाले दो मुसल्लसों के रकबों की निस्बत 2:3 है, यानी दो मुसल्लसों के रकबों की निस्बत दी गई है। छोटे मुसल्लस का कायदा 6 सम है, तो बड़े मुसल्लस के नज़ीरी कायदे की लंबाई क्या होगी। अब यहाँ पर दो मुसल्लसों के रकबे का जिक्र हो रहा है और इसका कायदा दिया हुआ है और इसका दूसरे नज़ीरी कायदे की कीमत पूछी हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दो मुसल्लस जो है वो इनके इर्तफ़ा मसावी होंगे, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि यहाँ हल में पहले शुरू में लिखेंगे कि इनके इर्तफ़ा क्या है, मसावी है। अगर इर्तफ़ा मसावी होंगे तो इनके रकबों की निस्बत जो है वो बराबर होगी इनके नज़ीरी कायदों के निस्बत के। तो पहले हम यहाँ पर लिख देंगे मसावी इर्तफ़ा तो यहाँ पर हम पहले लिख लेंगे कि मसावी इर्तफ़ा के मुसल्लसों के रकबे इनके कायदों के तनासुब में होते हैं। तो यहाँ पर मुसल्लस दो मुसल्लस दिया है, यानी एक मुसल्लस 1 और 2, तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे कि एरिया ऑफ मुसल्लस 1 बटे एरिया ऑफ मुसल्लस 2 बराबर इनके कायदों के बराबर होते हैं, तो इनके कायदों की निस्बत यानी कि B1 और यहाँ पर B2।
अब यहाँ पर हम कीमत रख लेंगे। इनकी निस्बत क्या दी गई है, 2:3, यानी कि 2/3 बराबर B1 छोटे मुसल्लस का कायदा दिया हुआ है 6 और बड़े मुसल्लस का कायदा पूछा है B2। तो इस तरह से इसको तिरछी ज़र्ब करेंगे। 2 ज़र्ब B2 बराबर 6 ज़र्ब 3। हमको सिर्फ B2 की कीमत मालूम करना है, तो B2 बराबर 6 ज़र्ब 3। यहाँ पर 2 ज़र्ब में है, बराबर के इस तरफ जाकर तकसीम में, तो 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो यहाँ पर हमको मिला, इसलिए B2 बराबर 3 ज़र्ब 3 यानी 3 तिया 9, तो इसलिए B2 बराबर 9 सम। अब यहाँ हमको क्या पूछा है, मुसल्लस के नज़ीरी, बड़े मुसल्लस के नज़ीरी कायदे की लंबाई क्या है। तो हम यहाँ जवाब लिखेंगे कि बड़े मुसल्लस के नज़ीरी कायदे की लंबाई 9 सम होगी। सवाल नंबर 4 हम देखते हैं। सवाल नंबर 4 में दिया हुआ है ज़ाविया ABC, ज़ाविया ABC और ज़ाविया DCB 90 डिग्री है। AB की कीमत 6 है और DC की कीमत 8 है। तो एरिया ऑफ मुसल्लस ABC और एरिया ऑफ मुसल्लस DCB बराबर मालूम कीजिए। अब यहाँ पर देखो, अगर 90 दिया हुआ है, इसका मतलब हम इसको, ये उम्मूद है BC पर, अगर उम्मूद है तो यानी ये इर्तफ़ा है। यहाँ पर ये DC भी उम्मूद है BC पर। अब दोनों का जो ये कायदा है ये मुश्तरिक है। तो इसके पहले वाले सवाल में क्या था, इर्तफ़ा मुश्तरिक था, तो इनके जो मुसल्लसों के रकबों का तनासुब था वो उसके कायदों, नज़ीरी कायदों के तनासुब के मसावी था। लेकिन यहाँ पर अगर कायदा अगर मसावी है तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी ये इसके जो मुसल्लसों का रकबा है वो इर्तफ़ा के जो उसके नज़ीर इर्तफ़ा दिए गए हैं उनके तनासुब के बराबर होगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे। तो यहाँ पर हम पहले लिख लेंगे मुसल्लस ABC और मुसल्लस DCB में इसका कायदा क्या है, BC मुश्तरिक है। अगर इसका कायदा मुश्तरिक है तो इसका मतलब है कि मुसल्लस ABC और मुसल्लस DCB के रकबे इनके नज़ीरी इर्तफ़ा के तनासुब में होते हैं। यानी इसके रकबे जो पूछा है हमको सवाल में, तो हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ मुसल्लस ABC, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एरिया ऑफ मुसल्लस ABC और एरिया ऑफ मुसल्लस DCB। अब यहाँ पर इसका जो कायदा है वो मुश्तरिक है, तो हम इसका इर्तफ़ा जो है वो तनासुब में होंगे। तो इर्तफ़ा ABC का इर्तफ़ा क्या है, AB है, तो यहाँ पर हम ले लेंगे AB, और मुसल्लस DCB का इर्तफ़ा क्या है, DC, यहाँ पर हम लिख लेंगे DC। अब यहाँ पे कीमत रखेंगे, एरिया ऑफ मुसल्लस ABC बटे एरिया ऑफ मुसल्लस DCB बराबर, AB की कीमत कितनी दी गई है सवाल में, 6, और DC की कीमत दी गई है 8। तो 2 तिया 6 और 2 चौक 8। तो यहाँ पे हमको क्या मिला, एरिया ऑफ मुसल्लस ABC बटे एरिया ऑफ मुसल्लस DCB बराबर 3/4। सवाल नंबर 5, शक्ल 1.74 में PM बराबर 10, एरिया ऑफ मुसल्लस PQS 100 और एरिया ऑफ मुसल्लस QRS 110 हो तो NR मालूम कीजिए। अब यहाँ पे हम मुसल्लस देख लेते हैं, क्या दिया हुआ है, PQS, ये PQS है, ये बड़ा मुसल्लस है, ये वाला, ये पूरा, और दूसरा जो है वो QRS, ये दूसरा बड़ा मुसल्लस है। अब हम देखेंगे कि इसका दोनों मुसल्लस में इसका कायदा मुश्तरिक है QS, तो यहाँ पर भी सवाल नंबर 4 की तरह होगा। अगर इसका कायदा मुश्तरिक है तो इसका मतलब इनके इर्तफ़ा का जो तनासुब है वो इनके मुसल्लस के रकबों के बराबर होंगे। तो सेम जिस तरह से हमने सवाल नंबर 4 हल किए थे वही हल करेंगे। लिख लेंगे पहले कि मुसल्लस PQS और मुसल्लस QRS में कायदा QS मुश्तरिक है।
अगर ये मुश्तरिक है तो इसलिए क्या होगा, मुसल्लस PQS और मुसल्लस QRS के रकबे इनके इर्तफा के तनासुब में होंगे। तो अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्या होगा, एरिया ऑफ मुसल्लस, पहले क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ मुसल्लस PQS, तो हमने लिख लिया एरिया ऑफ मुसल्लस PQS बटे एरिया ऑफ मुसल्लस QRS। इनके नज़ीरी इर्तफ़ा क्या है, PQS में PM है, तो यहाँ पे हमने लिख लिए PM, और QRS में क्या है, NR, तो यहाँ पे हमने लिख लिए NR। अब यहाँ पर देखो PQS की कीमत दी गई है 100 और QRS की कीमत है 110, PM की कीमत दी गई है 10 और हमको NR की कीमत पूछी गई है। अब हम तिरछी ज़र्ब कर लेंगे, तो लिखेंगे इसलिए NR ज़र्ब 100 बराबर 10 ज़र्ब 110, तो इसलिए NR बराबर, यहाँ पे ज़र्ब में है, बराबर के उस तरफ आकर तकसीम में बदल जाएगा, तो बटे 100, सिफर और ये सिफर कट गया, तो क्या बचा यहाँ पर, NR बराबर 11। तो हमको यहाँ पर NR की कीमत पूछा था। सवाल नंबर 6 देखते हैं। दिया हुआ है मुसल्लस MNT मुतशाबा है QRS के। यहाँ पे नुक्ता T से, अब पहले मुसल्लस बना लेते हैं, मुसल्लस MNT और मुसल्लस QRS। दिया हुआ है सवाल में कि ये मुतशाबा है। नुक्ता T से खींचे गए इर्तफ़ा की लंबाई 5 सम है। अब यहाँ पे ये नुक्ता T है, यहाँ से हम इर्तफ़ा खींचेंगे, इसकी लंबाई कितनी है, 5 सम, और नुक्ता S से खींचे गए इर्तफ़ा की लंबाई, अब यहाँ पे हमने नुक्ता S ले लिए, नुक्ता S से खींचे हमने ये इर्तफ़ा यहाँ पर, तो इसकी लंबाई जो दी गई है 9 सम, यहाँ पर इसकी लंबाई है 5 सम और इसकी लंबाई है 9 सम। अब ये इर्तफ़ा है तो इसका मतलब ये उमूद है, 90 डिग्री का ज़ाविया बनेगा यहाँ पर। इसका नाम हम दे देते हैं TP और यहाँ पे SQ दिया हुआ है यहाँ पर SA। अब इस तरह से मुसल्लस सवाल में दिया हुआ है कि मुतशाबा है, तो यहाँ पे हम पहले लिख लेंगे कि मुसल्लस MNT मुतशाबा है मुसल्लस QRS के। अगर ये मुतशाबा है और इनके इर्तफ़ा की लंबाई दी गई है, तो इसका मतलब ये है कि अगर मुतशाबा मुसल्लस है तो इनके नज़ीरी ज़ाविये और इनके नज़ीरी ज़िले ये भी जो है वो मुतमासिल होंगे, और तो यहाँ पे जितने भी नज़ीरी ज़िले हैं वो सब मुतमासिल होंगे। यहाँ पर सवाल में हमको क्या पूछा हुआ है, इर्तफ़ा यानी एक कीमत दी गई है और पूछा है कि एरिया ऑफ मुसल्लस MNT और एरिया ऑफ मुसल्लस QRS। तो यहाँ पर हम कौन सा मसला इस्तेमाल करेंगे, मुतशाबा मुसल्लस के रकबे का मसला। मुतशाबा मुसल्लस के रकबे का मसला क्या दिया हुआ है सवाल में, कि अगर दो मुसल्लस मुतशाबा हो तो इनके रकबों की निस्बत इनके नज़ीरी ज़िलों के मुरब्बों की निस्बत के मसावी होती है। तो यहाँ पर सवाल में पहले से मुतशाबा दिया हुआ है कि दो मुसल्लस मुतशाबा है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या इस्तेमाल करेंगे, मुतशाबा मुसल्लस के रकबे के मसले से। अब मसला है कि इनके जो मुसल्लस एरिया ऑफ मुसल्लस MNT बटे एरिया ऑफ मुसल्लस QRS ये मसावी होंगे, बराबर होंगे, इनके नज़ीरी ज़िलों के मुरब्बों के तनासुब में होंगे। तो अब यहाँ पर नज़ीरी ज़िले किसकी कीमत दी गई है, PT और AS दी गई है, तो हम यही ले लेंगे। तो यहाँ पर MNT का क्या है, PT² और यहाँ पर इस मुसल्लस में दिया हुआ है AS²। तो अब यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए एरिया ऑफ मुसल्लस MNT बटे एरिया ऑफ मुसल्लस QRS बराबर
कीमत रखेंगे। पीटी की कीमत दी गई है 5 की कुवत 2 और एएस की कीमत दी गई है 9 की कुवत 2। तो इसलिए यहाँ पर एरिया ऑफ मुसल्लस MNT बटे एरिया ऑफ मुसल्लस QRS बराबर 5 की कुवत 2 यानी 25 और 9 की कुवत 2 यानी 9 9 81। तो इस तरह से ये इसकी कीमत होगी। सवाल नंबर 7 देखते हैं। सवाल नंबर 7 में यहाँ पर दिया हुआ है कि ADC यानी ADC एक ही खत पर है और BEC जो है वो भी एक ही लाइन में है। यहाँ पर दिया हुआ है कि DE कता DE मुतवाजी है AB के और कुछ कीमतें दी गई है और BE की कीमत मालूम करना है। अब यहाँ पर हमने सबक के स्टार्टिंग में मसला पढ़े मुतनासिबत का बुनियादी मसला। मुतनासिबत का बुनियादी मसला क्या है? अगर किसी मुसल्लस में कोई कता या कोई ख़त उसके मुसल्लस के जो दूसरे ज़िले के मुतवाजी है, यानी जैसे DE मुतवाजी है इसके, तो उस मुसल्लस को वो जो नुक्ता दो नुक्ते जिस तरह से कता करे, जैसे नुक्ता D और नुक्ता E, AC को कता कर रहा है नुक्ता D पर और BC को कता कर रहा है नुक्ता E पर। तो इस D की वजह से इसके दो मुतमासिल हिस्से हो रहे हैं और यहाँ पर भी इसके दो हिस्से हो रहे हैं। तो ये जो इस तकसीम होती है वो क्या होंगे? वो एक दूसरे के तनासुब में होंगे और एक दूसरे के बराबर होंगे, यानी कि AD बटे DC बराबर होगा BE बटे EC के। तो मुतनासिबत का बुनियादी मसला है कि एक ख़त किसी मुसल्लस के एक ज़िले के मुतवाजी हो और बाकी दो अज़ला को दो मुतफरिक नुकात पर कता करे, तब वो ख़त इन अज़ला को तनासुब में तकसीम करता है। तो यहाँ पर हम इस मुतनासिबत के बुनियादी मसले का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं मुसल्लस ABC में क्या दिया हुआ है। तो मुसल्लस ABC में दिया हुआ है कता DE मुतवाजी है ज़िला AB के, इसलिए यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे मुतनासिबत का बुनियादी मसला। तो ये मुतनासिबत का बुनियादी मसला है AD बटे DC, यानी ये ख़त की वजह से, ये कते ख़त की वजह से इसके जो दो मसावी हिस्से हो रहे हैं वो एक दूसरे के तनासुब में होंगे और बराबर होंगे। तो AD बटे DC बराबर होगा BE बटे EC के। अब जो सवाल में कीमत दी गई हम लिख लेंगे। AD की कीमत 5 है, DC की कीमत 3 है, BE की कीमत यहाँ x दी गई है और EC की कीमत दी गई है 6.4 माइनस x। तिरछी ज़र्ब कर लेंगे तो हम 5 को ज़र्ब करेंगे 6.4 माइनस x से बराबर x ज़र्ब 3। अब यहाँ पर 5 को 6.4 माइनस x पूरे ब्रैकेट से ज़र्ब करेंगे तो 6.4 से हम ज़र्ब करते हैं तो हमको इसका जवाब मिलेगा 32। 320 अशारिया एक अदद के बाद है तो हमने यहाँ पे अशारिया लगा दिए माइनस 5x, 5 ज़र्ब x 5x बराबर यहाँ पर मिला हमको 3 ज़र्ब x 3x। अब यहाँ पे अशारिया के बाद सिफर की कोई अहमियत नहीं होती तो ये मिलेगा हमको 32 नफ़ी 5x बराबर 3x। अब हम यहाँ पर अदद को एक तरफ रखेंगे और x वाले अदद को एक तरफ लेकर जाएंगे। तो यहाँ पर नफ़ी 5x को बराबर की दूसरी जानिब लेकर गए तो क्या मिल जाएगा 3x और नफ़ी वहाँ जाकर हो जाएगा जमा 5x। तो इसलिए 32 बराबर 5 और 3 कितने हो गए 8x। तो इसलिए यहाँ हमको मिलेगा 8x बराबर 32। इसलिए x बराबर 8 ज़र्ब में है, बराबर के उस तरफ जाकर तकसीम में बदल जाएगा 8 चौक 32। तो इस तरह से हमको x बराबर मिला 4। अब यहाँ पर हमको BE की कीमत पूछा था तो BE की कीमत कितनी है मिली हमको 4। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे इसलिए BE बराबर कितना होगा, BE क्या है यहाँ पर BE जो है वो x है और बराबर 4। तो यही हमसे पूछा गया था, ये हमारा इसका जवाब है। सवाल नंबर 11 देखते हैं। सवाल नंबर 11 में दिया हुआ है ज़रबतुल अज़ला ABCD यानी 4 ज़िले शक्ल ABCD में क्या दिया हुआ है कि AB यहाँ पर कता AD मुतवाजी है कता BC के। वित्र AC और वित्र BD एक दूसरे को नुक्ता P पर कता करते हैं तो AP बटे PD बराबर PC बटे DP। ये साबित करना है कि दोनों बराबर हैं। अब हम देखेंगे
कि ये दोनों जो यहाँ पर नज़ीरी अजला दिए गए हैं वो ये मुसल्लस में आ रहे हैं, और दूसरा जो है वो मुसल्लस एक है APD और दूसरा जो मुसल्लस है BPC। तो सबसे पहले इनके जो ये अजला इनके हैं, तो ये मुसल्लस को हमको पहले मुतशाबा साबित करना पड़ेगा। तो मुतशाबा साबित करने के बाद हम लिख सकते हैं इसके नज़ीरी अजला हैं ये। तो यहाँ पर हम पहले लिख लेंगे, सवाल में जो दिया हुआ है कि ABCD में क्या दिया हुआ है, कता AD मुतवाज़ी है कता BC के। अगर ये मुतवाज़ी है इसका मतलब इसके ऊपर मुतबादला ज़ाविया बनेगा, Z बनेगा ADB। यहाँ पे ज़ाविया D जो है वो मुतमासिल होगा ज़ाविया DBC के। तो ये क्या है, मुतबादला ज़ाविया है, और ये जो कता मुतवाज़ी है उसके ऊपर ये मुतबादला ज़ाविया बनते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर लिखेंगे कि ज़ाविया ADB मुतमासिल है ज़ाविया DBC के। यहाँ पे लिखेंगे मुतबादला ज़ाविये। अब इस नाम को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, ADB की जगह पे हम ADP लिख सकते हैं, क्योंकि हमको ये मुसल्लस मुतमासिल साबित करना है, मुतशाबा साबित करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसका यानी ADB की जगह पे हम लिखेंगे ADP मुतमासिल है, और यहाँ पर DBC की जगह पे हम लिखेंगे PBC। यहाँ पे हम लिख देंगे PBC। तो ये हमको इससे मिला, ये हो गया हमारा मसावात नंबर 1। अब हम दोनों मुसल्लस ले लेंगे। पहला मुसल्लस है हमारा मुसल्लस APD और मुसल्लस BPC में। अब यहाँ पर एक तो ज़ाविया हमने साबित कर लिए, तो वो हम लिख देंगे कि ज़ाविया ADP मुतमासिल है ज़ाविया PBC के, और यहाँ पर हम लिख देंगे कि एक की बिना पर हम ऊपर लिख चुके हैं कि क्यों ये मुतमासिल है। इसके बाद हम दूसरा देखेंगे, ज़ाविया P दोनों में आ रहा है, आमने सामने है, यानी कि क्या हो गया, ये मुतकाबला ज़ाविया हो गए। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि ज़ाविया APD मुतमासिल है ज़ाविया BPC के। अब ये एक दूसरे के आमने सामने के ज़ाविये यानी मुतकाबला ज़ाविये। अब दो ज़ाविये हमको मिल गए, तो इसका मतलब ये मुसल्लस जो है वो मुतशाबा होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे दो ज़ाविये, इसलिए कौन सी आजमाइश मिलेगी हमको, ज़ा आजमाइश की बिना पर मुसल्लस APD मुतशाबा होगा मुसल्लस BPC के। अब इसके बाद में हम मुतशाबा मुसल्लस के नज़ीरी ज़ाविये ले लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि मुतशाबा मुसल्लसों के नज़ीरी ज़िले। नज़ीरी ज़ाविये हम ले चुके ऊपर, हमको यहाँ पर ज़िले साबित करना है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर नज़ीरी ज़िले। अब इसके नज़ीरी ज़िले क्या है, AP बटे PD, AP बटे PD बराबर PC बटे BP। यही हमको साबित करना था। सवाल नंबर 12 देखते हैं, इसमें हमको अमली काम मुकम्मल करना है। तो यहाँ पर शक्ल दी गई और कुछ कीमतें दी गई है। दिया हुआ XY जो है वो XY मुतवाज़ी है AC के, और यहाँ पर AX बराबर 3 ज़रब BX दिया हुआ है, 2 ज़रब AX बराबर 3 ज़रब BX, और XY की कीमत दी गई है 9। तो AC की कीमत मालूम करने के लिए दर्जा झेल अमली काम मुकम्मल कीजिए। अब यहाँ पर 2AX बराबर 3 BX दिया है। अब अगर हम AX लेते हैं यहाँ AX बटे BX, इसका मतलब यहाँ से हमने BX को लेकर आए बराबर के उस तरफ से, तो ये ज़रब में था, बराबर के इस तरफ आकर तकसीम में बन गया। तो यहाँ पहले से क्या मौजूद है, 3 है, और यहाँ पर 2 AX के साथ 2 जो ज़रब में था वो बराबर के इस तरफ जाकर तकसीम में बदल गया। तो इस तरह से AX बराबर 3 और BX बराबर 2। अब यहाँ पर AX जमा BX, तो हम यहाँ देखेंगे AX की कीमत कितनी दी गई है, 3 दी गई है, 3 लिख देंगे। BX की कीमत कितनी है यहाँ पर 2, और फिर BX की कीमत कितनी है यहाँ पर 2। 3 जमा 2 कितने हो गए
3 और 2 5 और बटे 2। यहाँ पे अम्ले तरकीब के ज़रिए 9th में हम पढ़ चुके अम्ले तरकीब का क्या है। यहाँ पर 3 जमा 2 बटे 2, और यहाँ से भी हम देखते हैं AX और BX की कीमत दी गई है यहाँ पर। अब यहाँ पे मुतशाबा मुसल्लसों की आजमाइश लिखना है। ये दो मुसल्लस मुतशाबा है, तो किस बिना पर ये मुतशाबा होंगे। तो यहाँ पर हमको इसकी आजमाइश लिखना है। अब यहाँ पर नीचे देखो, इसके आजमाइश लिखने से पहले नीचे सवाल में क्या दिया, यहाँ पर दिया अमली काम में कि मुतशाबा मुसल्लसों के नज़ीरी अजला, यानी ये मुतशाबा साबित करने के बाद इसके नज़ीरी अजला एक्स्ट्रा में लिखा हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर इसको मुतशाबा किस बिना पर साबित किया गया है, ज़ा आजमाइश की बिना पर, जाविया और जाविया। अब यहाँ पर इसके नज़ीरी अजला दिए गए हैं BA बटे BX। अब हम देखेंगे यहाँ पर इसकी कीमत रखकर, तो यहाँ पर AB बटे BX की कीमत हमको मिली 5 बटे 2। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इसकी कीमत 5 बटे 2। यहाँ पे BA है और यहाँ ऊपर AB दिया हुआ, सिर्फ इसकी तरतीब बदला है लेकिन वही है। AB और BA दोनों सेम है, बराबर AC बटे 9। अब हमको यहाँ AC की कीमत मालूम करना है, तो यहाँ हम रफ काम कर लेंगे। 5 बटे 2 बराबर AC बटे 9। तिरछी ज़रब करेंगे, 5 ज़रब 9 बराबर 2 ज़रब AC। हमको AC की कीमत मालूम करना है, 2 ज़रब में है, बराबर के उस तरफ आकर तकसीम में। अब यहाँ पे हम ज़रब कर लेंगे, 5 9 45 और बटे 2, तकसीम करेंगे 2 से, 2 दूनी 4, फिर यहाँ पर 2 दूनी 4, 1 बच गया, यहाँ शारिया लगाएंगे और 1 सिफर बढ़ाएंगे, 2 पंजे 10। इसका मतलब हमको AC की कीमत कितनी मिली यहाँ पर, 22.5। सवाल नंबर 13 देखते हैं। मुसल्लस ABC में जाविया A 90 डिग्री है और यहाँ पर DEFG जो है वो एक मुरब्बा है, और मुरब्बे के रास DE ज़िला BC पर है, और G जो है वो ज़िला AB पर है, और F जो है वो ज़िला AC पर है। अब यहाँ पर साबित कीजिए कि D² बराबर BD ज़रब EC। यहाँ पर ये मुरब्बा दिया हुआ है, इसका मतलब इसका हर जाविया कायमा होगा। अब इसके बाद यहाँ पर हमको साबित करना है, तो यहाँ पे इनको साबित करने के लिए पहले मुसल्लसों को मुतशाबा साबित करना होगा। तो यहाँ पर कुछ हमको इशारा यानी हिंट दे के रखा है कि किसको साबित करेंगे पहले। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि GBD और मुसल्लस CEF को मुतशाबा दिखाना है, लेकिन हम ये दोनों मुसल्लस को मुतशाबा अगर दिखाते हैं तो मुतशाबा दिखाने के लिए इनके नज़ीरी जाविये जो है वो मुतमासिल होना चाहिए। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि दोनों मुसल्लस में क्या है, सिर्फ जो है वो ये 90 डिग्री, ये एक जाविया मुतमासिल है, बाकी का कोई भी जाविया हम मुतमासिल नहीं बता सकते। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम इस मुसल्लस को इससे मुतमासिल बताएंगे और फिर इस मुसल्लस को इससे मुतमासिल मुतशाबा बताएंगे, और फिर उसके बाद में हम इसके आगे हल करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं, मुसल्लस AGF और मुसल्लस GBD। अब यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ ये जाविया A 90 है और यहाँ पर जाविया D 90 है, तो ये जाविया A और जाविया D मुतमासिल होंगे क्योंकि इनका हर जाविया जो है वो 90 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जाविया GAF मुतमासिल है जाविया GDB के, यहाँ पर GDB के, क्योंकि यहाँ पर ये 90 डिग्री का जाविया मुरब्बे की वजह से बन गया। तो यहाँ हम लिखेंगे इसकी वजह के हर जाविया 90 डिग्री है। इसके बाद हम यहाँ पर दूसरा जाविया लेंगे। अब हम देखेंगे यहाँ पर के जाविया G और जाविया B, यहाँ पे ये जाविया G और यहाँ पर ये जाविया B एक ही तरफ बन रहे हैं। तो ये जब एक ही तरफ बनते हैं एक ही खत पर, तो ये नज़ीरी जाविये हो गए। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि जाविया AGF मुतमासिल है जाविया GBD के। अब यहाँ पे हम लिखेंगे नज़ीरी जाविये, नज़ीरी जाविया एक ही है।
तो अब 2 जाविये हमको मिल गए, तो इसलिए ये मुसल्लस क्या हो गया, मुतशाबा हो गया। तो हम यहाँ लिखेंगे मुसल्लस AGF मुतशाबा होगा मुसल्लस GBD के। ये हमारी हो गई मसावात नंबर 1, लिख देंगे हम इसको। अब दूसरा हम लेंगे AGF लेंगे और FEC लेंगे। तो यहाँ पे अब हम दूसरा मुसल्लस साबित करेंगे, मुसल्लस AGF और मुसल्लस EFC में। यहाँ पर भी हम सेम वही साबित करेंगे। यहाँ पे जाविया E 90 है और जाविया A 90 है, पहले स्टेप पहले की तरह हर जाविया 90 है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे जाविया GAF मुतमासिल है जाविया, यहाँ पे E पे जाविया बन रहा है 90 का, तो जाविया FEC के। यहाँ पर लिखेंगे कि हर जाविया 90। अब इसी तरह से नज़ीरी जाविया ले लेंगे, जाविया F पर बन रहा है और जाविया दूसरा जो बन रहा है जाविया E पर। यहाँ पर हम नज़ीरी जाविया लेंगे, एक जाविया F पर बन रहा है, दूसरा है जाविया C पर। ये भी एक ही ख़त पर है बन रहे हैं, तो नज़ीरी जाविया हो गए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जाविया AFG मुतमासिल है जाविया FCE के। यहाँ पे लिखेंगे नज़ीरी जाविया। अब 2 जाविया हमको यहाँ भी मिल गए, तो ये भी मुसल्लस जो है वो मुतशाबा हो गया। तो लिखेंगे AGF मुसल्लस जो है वो मुतशाबा है मुसल्लस EFC के। अब ये हो गई हमारी मसावात 2। अब 1 और 2 की बिना पर हम देखेंगे, इसमें AGF कॉमन है। इसका मतलब कि अगर ये मुसल्लस मुतशाबा है तो चारों भी एक दूसरे के मुतशाबा होंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि मसावात 1 और 2 की बिना पर मुसल्लस GBD मुतशाबा होगा मुसल्लस EFC के। अब ये मुतशाबा हो गए, तो इनके जो नज़ीरी ज़िले हैं वो क्या होंगे, इनका तनासुब एक दूसरे के बराबर होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि मुतशाबा मुसल्लसों के नज़ीरी ज़िले, मुतशाबा मुसल्लसों के नज़ीरी अज़ला। अब इसकी नज़ीरी अज़ला जैसे हमको साबित करना है हम वो ले लेंगे। तो यहाँ पर है BD और BD बटे हम लेंगे FE। तो यहाँ लिखेंगे BD बटे FE बराबर GD बटे EC। अब यहाँ पर ये इसके नज़ीरी अज़ला हो गए। अब सवाल में देखो यहाँ दिया हुआ है कि ये सब एक दूसरे के बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि GD बराबर है FE बराबर है DE के। यहाँ पे लिखेंगे दिया हुआ है। अब हमको साबित करना है यहाँ पर DE² यानी DE हमको यहाँ पर 2 बार लाना होगा। तो यहाँ पर हम BD की जगह पर BD बटे, अब सवाल में देखो BD है और EC भी है, यानी BD और EC को हमको नहीं हटाना है, हमको FE की जगह पे क्या रखना है, DE रखना है। तो हम यहाँ पर FE की जगह पे लिखेंगे DE और यहाँ पर GD की जगह पे भी हम लिखेंगे DE बटे EC। अब यहाँ पे तिरछी ज़र्ब करेंगे तो क्या बन जाएगा, BD ज़र्ब EC और बराबर DE ज़र्ब DE। DE ज़र्ब DE क्या हो गया, DE² हो गया। इसको तरतीब से लिख लेते हैं, DE²। DE² बराबर BD ज़र्ब EC। यही हमको साबित करना था।